अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं हमारी रमज़ान की खसूसी ट्रांसमिशन। आज 10वां रोज़ा है। पहले 10 दिन गुजर गए, समझ ले पहला अशरा गुजर गया। अपने रब की तरफ लौट आओ, गुनाहों से तौबा कर लो। और ख़ास तौर पे जो आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, बहन भाइयों से नाराज़गी रखी हो, खुदारा इस रमज़ान में एक दूसरे को माफ़ करके गले लग जाओ। न जाने ज़िंदगी कितनी लिखी है, कितनी नहीं लिखी। माँ बाप न जाने इस रमज़ान में है, न जाने अगले रमज़ान में हो या ना हो, तो खुदारा उनकी कदर करो और अच्छाई करो। और ख़ास तौर पे कोई भूखा ना सोए। कोई भूखा ना सोए से मुराद ये कि अगर आपके घर कोई शख्स आता है या आप गरीबों की मदद करते हैं तो कभी ये ना समझे कि मेरी चीज़ देने से कोई मेरी चीज़ के अंदर कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह आपको उससे दुगना दुगना अता करता है। तो आज की 10वें रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ मोहम्मद वसीम कादरी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आप पिछले साल भी हमारे पास आए। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आपका जुड़वां भाई था वो इस बार क्यों नहीं आए? वो इस वक्त थोड़े से मसरूफ़ थे, इस वजह से नहीं आए। तो मुझे बताएं रमज़ान कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा। तो पहले 10 दिन गुजर गए, अभी भी हमने देखा जिस तरह एक शुरू में रौनकें लगी थी मस्जिदों में, जिस तरह रमज़ान आगे जा रहा है रौनकें कम होती जा रही हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? बस जी, मैं तो इतना ही कहूँगा कि रमज़ान की बस हमें कदर करनी चाहिए, इतनी कदर करनी चाहिए। यकीन माने के पास रमज़ान इतनी जल्दी से गुजर रहा है कि पता नहीं लगा। और अल्लाह पाक का इतना लाख लाख शुक्र अदा करें कि इस बार देखें कि अल्लाह पाक ने कितनी रहमत अता की है। गर्मी भी नहीं महसूस, बिल्कुल ऐसे रोज़े आसानी से गुजरते जा रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। तो अब पहली नात कौन से सुनाएंगे? पहला कलाम ना ऐसी जुल्फ़े ना सच। जी ज़रूर ज़रूर, सुभान। हाँ, ना ऐसी जुल्फ़े ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पे शबाब होगा। ना ऐसी जुल्फ़े ना ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा। और जो चेहरा निकले तो सुबह होगी, जो जुल्फ़ बिखरे तो रात होगी। जो चेहरा निकले तो सुबह होगी, जो जुल्फ़ बिखरे तो रात होगी। पसीना उनका गिरेगा जिस पर, पसीना उनका गिरेगा जिस पर, वही तो ज़र्रा गुलाब होगा। और बहुत प्यारा ही शेर है कितने लाशें पड़े हैं करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो। है कितने लाशें पड़े हैं करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो। जवाब आया कहीं वो नेज़े पे पढ़ता उम्मुल किताब होगा। है ज़ेरे मदफन फरिश्ते बोले, सुनाओ आका की नात हाकिम, तुम्हें सुना कर सवाब होगा। तुम्हें सुना कर सवाब होगा। हमको सुनकर सवाब होगा। न ऐसी जुल्फ़ें न ऐसा चेहरा,
یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وسیم بھائی بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اب آپ کے بھائی تو آئے نہیں ہیں کہ آپ ان کا کوٹا بھی آپ پورا کریں گے، تو کچھ اشعار کسی خوبصورت نعت کی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سنائیں۔ جی انشاءاللہ۔ آخری عمر میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھو، اب تو بس کہ ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے آقا، اب تو بس کہ ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو، ہاں اب تو بس کہ ہی دن ہے۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس کہ ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے آقا، اب تو بس کہ ہی دن ہے۔ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، اب تو بس کہ ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس کہ ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میں مدینہ دیکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وسیم صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے، اور جس طرح انہوں نے کہا اللہ مدینہ سب کو دکھائے، اور ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر جائیں، اور اللہ اس رمضان کے صدقے ہم سب کو اپنے گھر بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل، تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔